हेलो गाइस, वेलकम टू बैक आवर चैनल द एग्जाम्स। तो गाइस हम लोग यूपी जीके पढ़ रहे थे। तो यूपी जीके में पशुपालन, कृषि एवं पशुपालन पढ़ रहे थे। तो उसके मैंने कुछ क्वेश्चंस लास्ट क्लास में करा दिए थे। आज उसके नेक्स्ट कराने वाला हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन से करने से क्या है, आपको क्वेश्चन भी समझ में आ रहे हैं किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम्स में आए हुए हैं। और जो इसकी डिटेल्स दिया हुआ है मैंने, इन क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, जो करंट में जो अभी उसके बारे में डिटेल है उसके बाद वो मैंने दिया हुआ है। ठीक है ना, तो इससे आपको फायदा है कि आपको क्वेश्चन भी, फॉर्मेशन भी समझ में आएगा। और क्वेश्चन जो आए हुए क्वेश्चन है तो इससे क्या है कि रिपीट भी हो जाते हैं क्वेश्चन, इसलिए आपको मदद भी मिलेगी उसमें। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्या दिया हुआ, बोला गया उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल या जो उपज है वो कौन सी है। मतलब वाणिज्यिक मतलब होता है जो जैसे कॉमर्शियल जो होता है, जिसको बेचने के लिए यूज़ करते हैं। खाने के लिए सभी करते हैं, लेकिन मेनली जो उसका उत्पादन होता है, जिसको प्रोडक्शन करते हैं, जो बेचने के लिए करते हैं। तो ऐसे कौन सी फसल है बताइए इसमें। जूट है, गन्ना है, कपास है, तिलहन है, कौन सा होगा बताइए इसमें से कौन सा होगा। किसको यूज़ करते हैं बताइए, किसको यूज़ करते हैं। गन्ना को क्या सब लोग खा लेते हैं घर में रोटी बना के, उसका क्या करते हैं। गन्ना, जो गन्ना होता है वो कैसी होती है, वाणिज्यिक, कॉमर्शियल होता है इसको। ठीक है ना, ये कॉमर्शियल होता है, मतलब वाणिज्यिक फसल होती है, जिसको बेच के, मतलब मेन पर्पज इसका ये होता है बेच के इससे पैसे कमाए फार्मर्स के लिए। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। क्या इसके बारे में थोड़ी डिटेल दिया हो उसको रीड कर लेते हैं। जैसे देखिए इसमें इस क्वेश्चन के बारे में वहाँ से हमने क्वेश्चन देख लिया, उसके बाद जो इसकी डिटेल्स है उसको देख लेते हैं इसमें। बोले कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख जो वाणिज्यिक फसल कौन सी है, गन्ना है। ठीक है ना, प्रदेश में कुल जो कृषि योग्य भूमि है उस पर लगभग कितने परसेंट पे, 13% पे क्या केवल होता है गन्ना। मतलब जितनी भी भूमि है कृषि करने के लिए, जिस पे फार्मिंग करते हैं, उस पर उसको 13% पे केवल गन्ना होता है। ठीक है, 2021 में जो था उसमें बताया गया था कि जो 44.5% जो गन्ना है वो केवल उत्तर प्रदेश में पैदा होता है। जो देश में जो टोटल गन्ना होता है उसका लगभग 45% मान लेते हैं। 44.5% जो गन्ना है केवल कहाँ होता है, लगभग आधा गन्ना कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है ना, इसीलिए पहले नंबर पे भी है। मतलब सबसे ज़्यादा गन्ना का उत्पादन कहाँ होता है, यूपी में, उत्तर प्रदेश में। तो ये कहाँ प्रथम स्थान पे है इसमें। ठीक है, तिलहन में सब पहले, अगर सबसे ज़्यादा तिलहन कहाँ होती है, तिलहन क्या होती है, तिलहन जिसमें ऑयल निकलता है, जैसे सरसों हो गई, राई हो गई, इससे क्या तिलहनी फसल होती है। तो ये सबसे ज़्यादा किस प्रदेश में होती है, राजस्थान में। जूट सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल में। और कपास महाराष्ट्र में। ठीक है ना, तो देखिए एडिशनल ऐसे आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहेंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बोला गया उत्तर प्रदेश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितने प्रतिशत उत्तर प्रदेश में है। मतलब देश की जो कुल कृषि योग्य भूमि है उसका कितने परसेंट उत्तर प्रदेश में है, बताइए क्या होगा। कितनी है भूमि, कृषि योग्य भूमि जो पूरे भारत में है उसका कितने परसेंट उत्तर प्रदेश में है कृषि योग्य का, बताइए। इसमें ऑप्शन थोड़े से डिफरेंट दिए गए, चलिए इसको देख लेते हैं यहाँ से, क्योंकि चेंज हो गया, क्योंकि बंजर भूमि भी हो जाती है ना, इसलिए थोड़ा सा उसमें चेंजमेंट आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन में हिसाब से तो कोई नहीं, इसमें देख लेते हैं। बोला गया उत्तर प्रदेश की जो जिसकी कृषि भूमि टोटल टोटल भूमि कितनी है, वर्ग क्षेत्रफल कितना है उत्तर प्रदेश का, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और जब कृषि भूमि है जो टोटल देश की, उसमें से कितनी 10.48% जो भाग है कृषि की जाती है। मतलब देश में जो टोटल भूमि पर कृषि की जाती है, मान लीजिए 100% में से, जिसमें केवल ऐसा नहीं, पूरा एरिया नहीं बता रहे, पूरा एरिया नहीं समझना, मतलब जितने पे खेती की जाती है, बाकी मकान भी बने हुए सब, जितने पे खेती की जाती है पूरे देश में, उसमें से 10%, 10.48% है वो केवल उत्तर प्रदेश में जिसपे कृषि की जाती है। ठीक है, और यहाँ की प्रमुख फसल कौन सी है, रबी, खरीफ, जायद, ये तीनों फसल उगाई जाती है अपने यहाँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बोला गया उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है। मतलब ये बोला गया कि जो उत्तर प्रदेश में जो फसलें की जाती हैं, जो क्रॉप्स की जाती हैं, उनमें सबसे कम समय में कौन प्रोडक्ट, मतलब जिसको बोलते हैं ना पक जाती है, काट लेते हैं जब, तो कौन सी ऐसी फसल है जो सबसे कम समय में उग जाती है और पक जाती है। उगना नहीं, पकना ही बोलेंगे, पक के जो उसको काट के यूज करने लायक हो जाती है, ऐसी फसल कौन सी है बताइए, कौन सी होगी। तो ऐसी फसल कौन सी है, ऐसी फसल है मूंग। ठीक है ना, तो मूंग यही सबसे पहले पक जाती है। चलिए इसके बारे में डिटेल पढ़ लेते हैं, आगे दिया हो पूरा, उसको रीड कर लेते हैं। बोई जाने वाली फसलों में उत्तर प्रदेश में मूंग की अवधि सबसे कम है, ये 60 दिन में हो जाती है। मूंग की अवधि कितने दिन में हो जाती है, 60 दिन में। वैसे आपने आज बोई तो आपके 60 दिन बाद आप इसको काट सकते हैं। ठीक है, और खरीफ की, जायद की फसल है, ये खरीफ या जायद की फसल है। और जो मसूर, जिसमें दिया है, मसूर दिया है और चना दिया है। मसूर चना कितने दिन में होता है, 90। ये क्वेश्चन आए हुए हैं, देखो क्वेश्चन देखिए, दो यूपीपीसीएस में भी आया है, तो ये नहीं सोचना क्वेश्चन ये आए हुए नहीं है। ठीक है, तो मसूर और चना कितने दिन में होता है, 90 दिन में। और सबसे ज़्यादा समय किसको लगता है, अरहर को। अगर सबसे ये पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा कौन सी फसल जिसको सबसे ज़्यादा समय लगता है, तो वो कौन है, अरहर। 260 दिन लग जाते हैं इसको, देखो एक 60 दिन में हो जाता है, एक को 260 दिन लग जाते हैं।
तो इसको याद रखना है, सबसे कम समय में मूंग और सबसे ज़्यादा समय में अरहर, ठीक है। और मसूर चना को 90 डे या 90 दिन लगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। बोले कि उत्तर प्रदेश में कुल कर्मियों में कृषि में लगे कर्मियों की संख्या कितनी, मतलब जो लोग टोटल वर्क कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जो लोग हैं कहीं ना कहीं वर्क कर रहे हैं ना, काम कर रहे हैं, तो उसमें से जो लोग खेती कर रहे हैं वो कितने लोग हैं, ठीक है। तो ये 2004 में आया था, तो ये उसका आंकड़ा कुछ और था, अब कुछ और हो गया, तो इसको बता देते हैं, आगे चलिए देख लेते हैं। बोले उत्तर प्रदेश में लगे हुए कामगारों की जो प्रतिशत है जो कृषि में लगे हुए हैं कितने हैं, 59.3%, ठीक है। और कहीं कहीं इसको 60, अगर आपको इसमें 65 नहीं दिया है, क्योंकि इसको भी थोड़ा सा अगर आप बदल लेंगे तो मे बी 65 है, ठीक है ना। तो इसको आप इसकी जगह पे इसको चेंज कर लेंगे, इसको चेंज करके 65 कर लेंगे, 65% लगभग अप्रॉक्स में। अगर ये दोनों में से कोई आ जाता है, क्योंकि लेटेस्ट वाला 65 लेटेस्ट है, ये बुक में दिया हो, तो इसमें आप 65 कर लेंगे, ठीक है। जो टोटल लगे हुए हैं कृषि में वो कितने हैं उत्तर प्रदेश में, केवल उत्तर प्रदेश की बात करें तो कितने 65%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। बोले उत्तर प्रदेश में केसर का उत्पादन होता है, मतलब केसर का जो उत्पादन है वो किस एरिया में होता है, ये आपको बताना है, किस में होता है बताइए। वैसे तो अपने यहाँ नहीं होता है, लेकिन जो कहाँ होता है उसको थोड़ा सा एक बार किया था किसी ने, तो उसके बाद रीड कर लेते हैं। वैसे जलवायु यहाँ नहीं, उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई जलवायु नहीं उसके हो, ठीक है। वैसे 2015 में अलीगढ़ में एक किसान थे जलाल अहमद ने खेती की थी, लेकिन अपने यहाँ होती नहीं है, ठीक है। मेनली अपने यहाँ कहीं नहीं होती है, अलीगढ़ मतलब तराई रीजन पड़ता है, तो वैसे अपने यहाँ होती नहीं है इसमें, ठीक है। ये फैसले क्वेश्चन है 2016 में आया हुआ, तो इसलिए पूछ दिया होगा, लेकिन फिर भी अगर पूछ देता तो किस कहाँ पे हुई थी, अलीगढ़ में, ठीक है, तराई रीजन है जो, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। बोले उत्तर प्रदेश में फसल सघनता कितनी है, ठीक है। अब ऑप्शन इसमें कोई मैच कर रहा है क्या, हाँ एक बोल सकते हैं, अप्रोक्स बोल सकते हैं। तो इसमें क्योंकि लास्ट क्वेश्चन 2013 में आया हुआ है, तो नया क्वेश्चन है, तो बताइए इसमें कौन सी फसल सघनता कितनी होगी, बताइए कितनी होगी, उत्तर प्रदेश का पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन में अगर आप मानेंगे तो अप्रॉक्स में इसको मान सकते हैं, लेकिन वैसे कितनी है 165, इसमें भी इसमें भी गलत दिया हुआ, तो मैं आपको लेटेस्ट बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो 165% है फसल सघनता। फसल सघनता का मतलब ये होता है कि किसी एरिया में कितनी बार, मान लीजिए पहले आपने इसमें एक साल में मान लिया आपने गेहूँ बो दिए, फिर चना बो दिया, मक्का बो दिया, तो इस तरीके से एक फील्ड में कितनी बार आप किसी चीज़ कर सकते हैं, तो क्या होती है फसल सघनता, ठीक है। तो कितनी है, किसी लैंड का यूज कितने बार कितने परसेंट तक कर लेते हैं हम लोग, 165% तक, ठीक है। चलिए इसमें दिया हुआ 160 दिया हुआ है, ये 2017 का था इसलिए थोड़ा गड़बड़ है, मैंने आपको बताया वो हो जाएगा, ठीक है ना, 165%। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बोला कि उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है, मतलब आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है तो आपके लिए सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, बताइए क्या करना चाहिए, क्या लगता है आपको। उन्नत किस्म के बीजों को बढ़ाना चाहिए, कृषि सेवा केंद्र को विकास करना चाहिए, कृषि खाद बढ़ाना चाहिए, किसान क्रेडिट कार्ड, किसकी जरूरत सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसा नहीं आप बोल देंगे ज़रूरत तो सबकी है कहीं ना कहीं, लेकिन बोला गया सबसे अधिक प्रभावी कौन सा होगा, कौन सा होगा, चलिए देख लेते हैं। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन नंबर दिया गया, ऑप्शन नंबर ए, मतलब उन्नत बीज होने चाहिए। सब जब बीज ही अच्छे नहीं होंगे तो बाकी सब प्रोडक्ट कैसे काम करेंगे, सबसे पहले जो बीज जब बोते हैं वो अच्छे होने चाहिए ना, तो इसमें वही दिया गया, सबसे पहले आपको बीज अच्छे होने चाहिए उसके जो आपने बोए हैं। उत्तर प्रदेश में किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है, मतलब सोयाबीन होता है ना अपने एरिया में, जो मतलब पूर्वांचल एरिया है या पूर्वांचल में या बुंदेलखंड में, विंध्य में, केंद्रीय क्षेत्र में, किस में होता है बताइए। चार ऑप्शन दिए गए, इसमें बताइए किस में होगा, पूर्वी क्षेत्र में, केंद्रीय क्षेत्र में, विंध्य क्षेत्र में या बुंदेलखंड क्षेत्र में, किस में सोयाबीन की खेती होती है, बताइए किस में होती है, बुंदेलखंड रीजन में, ठीक है। बुंदेलखंड रीजन क्या होता है, सोयाबीन होता है, जैसे बहुत सारे जिले इसमें दिया डिटेल में, पढ़ लेते हैं इसको। उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र में जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, बांदा, महोबा, ये सब क्या बुंदेलखंड जो डिस्ट्रिक्ट है, ये सारे मैंने आपको पढ़ाए थे पहले भी, जो पढ़ाया था उसमें मैंने बताया कि जो बुंदेलखंड रीजन है उसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, ठीक है। तो जालौन है, झांसी, ललितपुर है, हमीरपुर, बांदा, महोबा, ये सब क्या है, इन सभी एरिया में क्या होता है, सोयाबीन, ठीक है ना। अगर पूरा एक साथ बोलेंगे तो किसको, बुंदेलखंड। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बोलेगा निम्नलिखित में से किस दलहन फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है, तो बताइए सबसे ज़्यादा कौन सी दलहन, दलहन मतलब जो दाल होती है, दाल सबसे ज़्यादा कौन सी उगाई जाती है, बता सकते हैं क्या,
सबसे ज़्यादा कौन सी आसान आपको दिखती है आपके आसपास एरिया में? वही है, बताइए कौन सी होगी? ऑप्शन क्या होगा उसका? क्या ऑप्शन होगा? ऑप्शन हो गया क्या? चना। जो आप आसपास देखते हैं ना, सबसे ज़्यादा अपने आसपास एरिया में चना होता है, कहीं कहीं कुछ और भी होता होगा, मैं ये नहीं बोल रहा, जो जहाँ मैं रहता हूँ उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा क्या होता है? चना। तो उत्तर प्रदेश सबसे दलहन जो सबसे ज़्यादा होती है वो कौन सी होती है? चना। ठीक है ना, देख लेते हैं जो एडिशनल दिया गया। बोला उत्तर प्रदेश के अंतर्गत दलहनी फसलों में चना सर्वाधिक है, क्षेत्रफल में होता है। चना का उत्पादन क्षेत्र लगभग 6% हिस्सा है, मतलब जितनी दलहन होती है जो टोटल एरिया है उसका कितना है? 6%। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बोलेगा उत्तर प्रदेश राज्य में, सॉरी भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का अग्रणी उत्पादक है? मतलब इंडिया में जो टोटल फसलें होती हैं उसमें उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी फसलें हैं जो पहले नंबर पर होती हैं, मतलब सबसे ज़्यादा उत्पादन करते हैं सभी राज्यों में देखें तो कौन से? गेहूँ आलू मूंगफली है क्या? गेहूँ आलू गन्ना है क्या? गेहूँ आलू गन्ना कपास है क्या? आलू गन्ना धान है क्या? बताइए इसमें क्या होगा? बताइए इसमें से क्या होगा? कौन सा वाला होगा? आलू होता है, गन्ना होता है, कपास ये तो नहीं होता है, कपास यहाँ नहीं होता है, मूंगफली भी नहीं होती अपने यहाँ इतना, आलू गन्ना धान ये भी नहीं होता है। तो क्या होता है? आलू होता है, गेहूँ होता है, आलू होता है, गन्ना होता है, ये 3 चीज़ें होती हैं। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। जैसे पढ़ लेते हैं, इसमें वही दिया हुआ है तो इसमें पढ़ने जो एक्स्ट्रा कुछ दिया नहीं है इसलिए। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो गया? गेहूँ आलू गन्ना, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। बोलेगा निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है? तो या तो आपके लिए बहुत आसान है, नहीं है, ये नहीं पूछा है, बोलेगा कौन सा नहीं है, तो बताइए। गेहूँ सबसे ज़्यादा अपने यहाँ होता है, नहीं होता है? जौ, गन्ना, चावल, जैसे आपको बताना है कौन सा नहीं होता है, बताइए कौन सा नहीं होता है? चावल नहीं होता। चावल कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में होता है सबसे ज़्यादा। ठीक है ना, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी। चावल अपने यहाँ ज़्यादा नहीं होता है, बाकी 3 चीज़ें अपने यहाँ होती है, जौ गन्ना एवं गेहूँ, आलू भी होता है। 2020-21 के अनुसार चौथे अग्रिम के अनुसार जो टोटल खाद्यान्न होता है भारत में उसका लगभग 19%, 18.89% जो कहाँ होता है? केवल उत्तर प्रदेश में होता है। मतलब टोटल खाद्यान्न 100% होता है, उसका 19% कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है ना, तो समग्र खाद्य की दृष्टि से प्रथम स्थान पर, मतलब जो अगर बोला जाए कि सबसे ज़्यादा जो खाद्यान्न कहाँ होते हैं तो उत्तर प्रदेश में ही होते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर क्या है? मध्य प्रदेश, तीसरे पे पंजाब। ठीक, अगर गेहूँ की बात की जाए तो कहाँ सबसे ज़्यादा होता है? वो भी उत्तर प्रदेश में, गेहूँ और गन्ना आलू ये भी अपने यहाँ होते हैं। चावल में दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल, पहले स्थान। सबसे ज़्यादा चावल कहाँ होते हैं? पश्चिम बंगाल में। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बोले कि भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाला क्षेत्र है, मतलब जहाँ पे सबसे ज़्यादा गेहूँ हुए थे जब भारत क्रांति हुई थी, तो सबसे ज़्यादा गेहूँ का उत्पादन किन राज्यों में हुआ था ये बोला गया। किस में होता है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, कहिए। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ये है क्या? उत्तर प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक, या इनमें से कोई नहीं? कौन सा होगा बताइए, कौन सा होगा? तो इसका कौन सा होगा? उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड हरियाणा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसमें दिया हुआ डिटेल्स के बारे में थोड़ी ले लेते हैं। बोलेगा उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा राज्य भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रॉड बास्केट कहे जाने वाले राज्य है। ठीक है ना, ब्रेड बास्केट बोले जाते हैं इनको। भारत में जब हरित क्रांति हुई थी 67 में, लगभग 68 में, तो जो उपज सबसे ज़्यादा उन्नत किस्मों कहाँ हुई थी? यहीं हुई थी सबसे, कहाँ? उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड हरियाणा में हरित क्रांति की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, इसी चीज़ को जहाँ सबसे ज़्यादा ब्रॉड या जिसको गेहूँ बोल सकते हैं ना, वो हुआ था। हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन बोरवेल। मतलब अगर अंतर्राष्ट्रीय बात की जाए, नेशनल मतलब इंटरनेशनल, तो कौन है? नॉर्मन बोरवेल। ठीक है, और भारत की बात कही जाए तो सबको पता ही होगा कौन? MS स्वामीनाथन। ठीक है ना, और इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? बताइए प्रधानमंत्री कौन थे, कमेंट करके बताइए सब लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या दिया हुआ। बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है? मतलब जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है उसमें कौन कौन सी फसलें इंपॉर्टेंट है, फसल चक्र जो बदल बदल के होती है, जैसे पहले अभी गेहूँ बोया, आलू बोया, ऐसे ऐसे बोलते हैं ना, काट काट के बोते हैं, तो इसमें सबसे पहले ऐसी कौन सी फसल चक्र है उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए? बताइए कौन सा सही होगा, तो कौन सा सही है देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या? धान, फिर मक्का, फिर गेहूँ। ठीक है ना, ये प्रोसेस चलती है। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश की सबसे उपयुक्त कौन सा है चक्र? धान, मक्का, गेहूँ का, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देख लेते हैं। बोला निम्नलिखित में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्वप्रमुख उत्पादक है? ये तो बार बार भैया जा रहा है, तो बताइए कौन है, कौन सा होगा? चना सबसे ज़्यादा यहाँ अपने यहाँ होता है क्या? ज्वार, मक्का, गेहूँ, सबसे ज़्यादा क्या होता है अपने यहाँ बताओ?
सबसे ज़्यादा क्या होता है, गेहूँ, जो लगभग कितना होता है, 24%। 24% भूमि पे होता है, ठीक है ना। 24% नहीं होता, 24% भूमि पे होता है, मतलब टोटल जो एरिया है उस पर 24% पे होता है, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं आगे, कृषि के बारे में दिया, रीड कर लेते हैं क्या दिया हुआ। बोलेगा उत्तर प्रदेश सर्वाधिक गेहूं, आलू, गन्ना की पैदावार होती है। चना के उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर। सबसे ज़्यादा चना कहाँ होता है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो ये देखिए आपको एडिशनली जो है ये आपको मिल रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बोला कि भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। फिर से पूछा गया कि कौन सा नहीं है, आपको ये बताना, ठीक है। तो बताइए कौन सा नहीं है, बताइए। क्या फूल सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होते हैं, गेहूँ, आलू, गन्ने, तो क्या नहीं होता है, ये तीनों तो होते हैं। गेहूँ सबसे ज़्यादा होता है, गन्ने भी होते हैं, आलू भी होते हैं, क्या नहीं होता है, ये वाला और नहीं होता, फूल अपने सबसे ज़्यादा नहीं होते हैं। चलिए इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा दिया, देख के पढ़ लेते हैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। उत्तर प्रदेश में फूलों का सर्वाधिक उत्पादक नहीं है, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में फूल नहीं होते। फूल उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तमिलनाडु में, ठीक है। और गेहूँ, आलू व गन्ने उत्तर प्रदेश में होते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा फूल कहाँ होता है, फूल का उत्पादन कहाँ होता है, तमिलनाडु में। चलिए नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। बोला कि भारत के मेथा तेल होता है, उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितना है, बताइए। जो मेथा तेल होता है उसका उत्तर प्रदेश कितना उत्पादन करता है पूरे भारत में, 60%, 75%, 85, 90, कितना होता है, देख लेते हैं कितना होता है इसका, कितना दिया है, 90%। सबसे ज़्यादा मतलब पूरे देश में जितना होता है उसका 90% केवल उत्तर प्रदेश में होता है मेथा तेल, ठीक है ना। तो इसको देख लेना, इंपॉर्टेंट है। भारत में मेथा तेल का उत्पादन उत्तर प्रदेश में 90% योगदान है। मेथा तेल की खेती बदायूं, रामपुर, मुरादाबाद, पीलीभीत, ये मतलब जो तराई रीजन है उधर उस एरिया में होता है, लखनऊ में भी होता है, ठीक है। इसके तेल का उपयोग किस में होता है, सुगंध के लिए, औषधि बनाने के लिए, दवाई बनाने के लिए, ठीक है, या सुगंध के लिए मेथा तेल का उपयोग, ठीक है। 90% केवल कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बोला कि वर्ष 2018-19 के उत्तर प्रदेश से निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। गन्ना उत्पादन में प्रथम था, आलू उत्पादन शीर्ष, देश का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक, देश का सर्वाधिक धान उत्पादक। ये तो कितनी बार हम लोग पढ़ चुके हैं इसको, क्या है, गन्ना सबसे पहले है, आलू भी है, गेहूं भी है, धान नहीं है, धान कहाँ है, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 1, 2, 3, ऑप्शन नंबर बी। तो इसमें दिया हुआ है, इसको रीड कर लेते हैं। बोला गया वर्ष 19 के उत्तर प्रदेश में चीनी, आलू, गेहूं, खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम स्थान पर। क्या क्या है, देखिए आपको याद रखना है। चीनी सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, उत्तर प्रदेश में। आलू, गेहूं और खाद्यान्न मतलब जो गेहूं जो खाने वाली चीज़, रोटी खाने वाला सभी होता है, जैसे रोटी बनती है, खाद्यान्न के लिए जो परवली यूज होता है उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। जबकि धान, सब्जी, जूट, मेस्ता कहाँ होते हैं, पश्चिम बंगाल में। देखिए सबसे ज़्यादा धान भी मतलब राइस भी होता है, सब्जी भी होता है, जूट भी होता है और मेस्ता भी होता है, सबसे ज़्यादा कहाँ, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बोला पूर्वी उत्तर प्रदेश की काला नमक प्रसिद्ध प्रजाति किसकी है। जो काला नमक है वो किसकी प्रजाति है, धान की है, तिल की है, उड़द की है, जामुन की है, किसकी है, बताइए किसकी है काला नमक, किसकी है, धान की है, ठीक है ना, धान की। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में होती है, इसके बारे में रीड कर लेते हैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। काला नमक चावल पूर्वी उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है। इस चावल को बुद्ध चावल के नाम से जाना जाता है, ठीक है, बुद्ध चावल। यह भारत में उगाए जाने वाले सुगंधित चावलों में बेहतरीन किस्म है, मतलब सुगंधित चावल होते हैं उसमें एक प्रमुख चावल है, ठीक है। इसकी खेती कहाँ कहाँ होती है, कुशीनगर, गोंडा, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, मेनली इसको सिद्धार्थनगर के लिए बोलते हैं। इसको जीआई टैग भी दिया गया है, ठीक है ना। बलरामपुर, संत कबीर नगर, बहराइच, ये भी इसको तराई रीजन में बोल सकते हैं, ठीक है। हिमालय के नीचे वाला जो रीजन है उसको तराई रीजन बोलते हैं, ठीक। इसको कौन सा ऑप्शन हो गया इसका, ऑप्शन नंबर का कौन सा, धान का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बोला गया आम की लंगड़ा किस्म हमारे राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले से उद्भव मानी जाती है। जो लंगड़ा आम है वो कहाँ मिलता है, बताइए, उत्तर प्रदेश में। तो कहाँ मिलता है, देख लेते हैं। इसमें पूरी डिटेल दी गई है, ठीक है ना, आपको सारा दिया गया है कि कौन से आम कहाँ मिलता है। तो आप यहाँ से सबको, अगर सब तो नहीं याद करने हैं आपको, लेकिन यहाँ से कुछ कर सकते हैं। जैसे इसमें देख लेते हैं, लंगड़ा आम वैसे देख लेते कहाँ दिया, वाराणसी में होता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। जो ऑप्शन में शायद नहीं दिया हुआ, ऑप्शन नहीं दिया, ठीक है। सबसे ज़्यादा लंगड़ा आम कहाँ होता है, वाराणसी में। दशहरी आम कहाँ होता है, लखनऊ, मलियाबाद, जो आपने सुना होगा। चौसा, हरदोई, सहारनपुर में, ठीक है ना। चौसा आम कहाँ होता है, हरदोई, और बाकी अल्फांसो आम रत्नागिरी, महाराष्ट्र के। ये बाकी सब दिए हुए हैं, आपको लर्न कर लेने हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ कुछ कर लेने हैं कि सर हम ये ऊपर वाले 3-4 कर लेंगे और इधर देख लेते हैं कोई हो।
बस यही आपको याद रख लेना है, बाकी सफ़ेद आम ये भी कर लेंगे, बस इतने, ठीक है, इतने से काम चल जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बोले उत्तर प्रदेश में मुख्य प्रकार की फसलें कौन सी हैं, कौन कौन सी फसलें होती हैं उत्तर प्रदेश में, मतलब रबी, खरीफ, जायद, या केवल रबी, केवल खरीफ, जायद, जायद, कौन सी होती हैं बताइए। अभी आप लोगों ने पढ़ा था ना पीछे, कौन कौन सी होती हैं, बताइए कौन सी होती हैं। तीनों फसलें अपने यहाँ होती हैं, ठीक है, रबी भी होती हैं, खरीफ की होती हैं और जायद की भी होती हैं। तीनों प्रकार की फसलें अपने उत्तर प्रदेश में होती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बोलेगा उत्तर प्रदेश में प्रमुख रबी की फसलें कौन कौन सी हैं। देखो तीनों फसलें होती हैं, उसमें से रबी की फसलें कौन कौन सी हैं आपको ये बताना है। बताइए रबी कौन सी होती है, रबी की फसलें कब बोई जाती हैं, बताइए कब बोई जाती हैं। चलिए देख लेते हैं। रबी की फसलें कब बोई जाती हैं, अक्टूबर नवंबर माह में बोई जाती हैं, ठीक है। और इनकी प्रमुख कटाई कब होती है, मार्च अप्रैल में, ठीक है। सर्दियों में बोई जाती है, लगभग सर्दी खत्म होने वाली होती है तब इसको काट लिया जाता है। और कौन कौन सी फसलें, गेहूँ है, जौ है, चना है, मटर है, अलसी है, सरसों है, धनिया है, ठीक है। ये सब कौन सी रबी फसलें जो सर्दियों के मौसम में होती हैं, ये याद रख लें। अक्टूबर नवंबर में सर्दी शुरू होती है और मार्च अप्रैल में ख़त्म होती है, तब तक ये रहती हैं। रबी फसलें कौन सी होती है, सर्दियों में होती हैं, ठीक है। चलिए बोला निम्न कंद फसलों में किसे गरीब का मित्र कहा जाता है, ये तो आप बता ही सकते हैं। मतलब ऐसे कौन सी फसल है जिसको या जो गरीबों की फसल कहा जाता है, किसको कहा जाता है बताइए। एक ही चीज़ है क्या, आलू, जो सब लोग खाते हैं। चलिए पढ़ लेते हैं इसके बारे में। बोले कि आलू का सब्जियों में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है। इसका उत्पादन अन्य फसलों से अधिक होता है, ठीक है। सस्ती फसल है, ठीक है। गरीबों का मित्र इसीलिए कहा जाता है क्योंकि सस्ता है तो सब लोग अफोर्ड कर सकते हैं खाने के लिए। यह फसल मूल रूप से दक्षिण अमेरिका की है, मतलब इसका अगर मूल रूप से बोला है कहाँ की फसल है ये, दक्षिण अमेरिका की। लेकिन बोलें कि यार आलू शब्द कहाँ का है, तो वो बताइए हिंदी में, अगर हिंदी भी पढ़ रहे होंगे तो बताइए आलू शब्द कौन से हिंदी भाषा का है या किसी और भाषा का, देशज या विदेशज है, बताइए कमेंट करके ये बताना, ठीक है। देशज नहीं, मैं ये बता दे रहा हूँ इंडिया का नहीं है, बस शब्द कहाँ का है सब लोग बताना। इसमें कार्बोहाइड्रेट और विटामिन की भरपूर मात्रा पाई जाती है। तो आलू की फसल को झुलसा रोग से ज़्यादा नुकसान होता है। देखिए इसका, देखिए कितनी सारी आपको चीज़ें पता चलेंगी। इसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, विटामिन भी होता है, और इसमें रोग कौन सा रोग भी आते हैं, एग्जाम्स में रोग आते हैं ना, तो आलू में कौन सा होता है, झुलसा रोग होता है सर्दियों में, सर्दियों में ये भी होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, क्या हो गया, आलू। गरीबों की फसल किसको कहते हैं, आलू को, या मित्र कहते हैं जो। चलिए नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। बोला क्या, तो 17 2018 इसको छोड़ दो। दालों के वैश्विक उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है। दाल सबसे ज़्यादा कहाँ होती है बताइए, दाल सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, रीड कर लेते हैं, इसकी डिटेल कुल काफ़ी है। 18 के अनुसार दुनिया में सबसे उस समय कब होती थी, 2017-18 की बात है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ होती थी, भारत में ही होती थी दालें, ठीक है। जिसमें मध्य प्रदेश पहले स्थान पर, मतलब वैसे विश्व में सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, भारत में, और भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ होती है दालें, मध्य प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद राजस्थान में, उसके बाद महाराष्ट्र में तीसरे नंबर पर, ठीक है ना। 21 जो में आंकड़ा आया उसमें क्या हुआ कि जो तिलहन राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ठीक। ठीक है, लेकिन जो लेटेस्ट में क्या है कि भारत दूसरे नंबर पे है, ठीक है। 21-22 के आंकड़ों के अनुसार भारत दूसरा सबसे बड़ा दाल निर्यातक है, नहीं निर्यातक वो ऑप्शन सही है, निर्यात मतलब भेजने वाला, ठीक है। जो दालें हम लोग बाहर भेजते हैं इसके निर्यातक बोला गया है, ठीक है। मतलब सबसे ज़्यादा अभी भी कौन है, भारत है। और वैसे यहाँ पे गलत दिया हुआ है, कौन है अभी, मध्य प्रदेश है। सबसे ज़्यादा जो दालें होती है वो मध्य प्रदेश में होती है, और तिलहनी जो फसलें होती है वो राजस्थान में होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट रीड कर लेते हैं। बोला कि उत्तर प्रदेश में कृषि कुंभ 2018 का आयोजन क्या कहाँ हुआ था, कुंभ कहाँ लगता है बताइए, कुंभ कहाँ लगता है, ये वो वाला कुंभ नहीं, ये कृषि कुंभ है, ठीक है। कहाँ हुआ था बताइए, कहाँ हुआ था। कृषि कुंभ 2018 जो हुआ था 26 से 28 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया गया था, ठीक है। ये कुंभ इलाहाबाद नहीं ले जाना, कहाँ हुआ था, लखनऊ में। इसमें किसान पशुपालन से जुड़े आदि विषयों की जानकारी दी गई थी, ठीक है। तो इसका इतना ही, क्यों करंट अफेयर का ये क्वेश्चन था 2018 का, इसको लेट बोल दें, लेकिन फिर भी कृषि कुंभ एक तब से, अगर वो पूछा जाए तो कब हुआ था, 2018 में, और कहाँ हुआ था, लखनऊ में। बोले कि आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है, ये तो आपको पता ही होगा, क्या पहला स्थान है इसका, ये कितनी बार रिपीट कर चुके हैं। कौन सा स्थान है आलू का, पहला। सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में। इसकी जी देखिए वो तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको देख लेते हैं, वो तो आपको पता होगा, लेकिन ये एडिशनल फैक्ट्स दिए हो, इनको जान लेते हैं। बोला कि आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का भारत में प्रथम स्थान है, ये तो आपको पता है। गन्ने में भी है, ये भी पता है आपको।
लेकिन ये नहीं पता होगा, पता भी होगा लेकिन जो एडिशनल है उसको बता देते हैं। 19 अगस्त को राष्ट्रीय आलू दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 19 अगस्त को। और भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान कहाँ है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ? शिमला में। ठीक है, कहाँ है? शिमला में, ये आपको याद रखना है। बोला गया उत्तर प्रदेश के, नेक्स्ट देख लेते हैं। बोला गया उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में रुई कपास की स्वदेशी किस्म की बुआई का उपयुक्त समय कौन सा है? आगरा में कपास होता है, रुई होती है, उसका जो उपयुक्त समय है जिस समय बोई जाती है वो समय कौन सा बताइए? अप्रैल का पहला पखवाड़ा, अप्रैल का मध्य, मई या मई का मध्य? बताइए किस में होती है? इसका ऑप्शन क्या है? अप्रैल के पहले पखवाड़े, मतलब पहले सप्ताह में। ठीक है, तो इसको पढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश में आगरा जिले में रुई कपास की खेती की जाती है, ये तो बता ही दिया। कुछ एडिशनल हो तो वो मैं आपको बताऊं। कपास की खेती प्रदेश के गंगा यमुना दोआब बुंदेलखंड रोहिलखंड क्षेत्र में की जाती है। प्रमुख रूप से आगरा, मथुरा, अलीगढ़ क्षेत्र में कपास की खेती की जाती है। ठीक है, वैसे होने को गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में, बुंदेलखंड रीजन में, रोहिलखंड में। ठीक है, और बाकी जो प्रमुख रूप से कहाँ होती है? आगरा, मथुरा, अलीगढ़ एवं हाथरस में। ठीक है, कपास की खेती प्रदेश में। तो इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना कपास के लिए, क्योंकि बहुत जगह नहीं होता है। बोले उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उत्पादक है। केला सबसे ज़्यादा यहाँ होता है, अमरूद होता है, आम होता है, पपीता होता है। बताइए इसमें कौन सा होता है? क्या लगता है कौन सा होता है? ये 2019 में ही आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं क्या होता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा भी था, क्या होता है? आम। उत्तर प्रदेश का आम सबसे बड़ा उत्पादक है, जबकि मध्य प्रदेश अमरूद का, बिहार लीची का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका, ये भी आपको रखना है। ठीक है, मैंगो का मतलब आम का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। सबसे ज़्यादा लीची कहाँ होती है? बिहार में। और सबसे ज़्यादा अमरूद कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, आम उत्तर प्रदेश में। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बोला कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख उत्पादकों में से एक है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे उत्पादक किसका होता है? लकड़ी का, लड़की का नहीं पढ़ना है, लकड़ी है। काफ़ी, गन्ना, चमड़ा। तो ये आपने पढ़ा ही है। क्या है सबसे ज़्यादा यहाँ पे? गन्ना का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, एडिशनल फैक्ट्स पढ़ लेते हैं क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। गन्ना उत्पादन प्रथम स्थान है। ठीक है, सबसे अधिक क्षेत्रफल गन्ना उत्पादन अपने प्रदेश में होता है, मतलब उत्तर प्रदेश में। भारतीय गन्ना अनुसंधान कहाँ है? लखनऊ में। ठीक है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। भारतीय चीनी अनुसंधान कहाँ है? कानपुर में। ठीक है, तो गन्ना अनुसंधान कहाँ है? लखनऊ में। भारतीय है, ठीक है, ऐसा नहीं उत्तर प्रदेश के। भारतीय गन्ना अनुसंधान लखनऊ में, भारतीय चीनी अनुसंधान उत्तर प्रदेश कानपुर में। ठीक है, और कानपुर को आर्थिक राजधानी भी कहते हैं, ये भी कभी कभी पूछ लेता है। तो उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी कौन सी है? कानपुर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, और लास्ट भी है। बोला निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है? कौन सा उत्पादक बताइए? अभी हम लोगों ने पढ़ा भी था, कौन सा है? सबसे ज़्यादा खाद्यान्न कहाँ होते हैं? जहाँ गेहूँ, चावल और मक्का का जो जिसकी रोटी यूज जनरली करते होता है। तो बहुत कुछ है, मैं जनरली ऐसे बता दूँ खाद्यान्न क्या होता है वो बता रहा हूँ। ठीक है, तो कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। सबसे ज़्यादा खाद्यान्न कहाँ होते हैं? उत्तर प्रदेश में, सबसे लगभग 18.89%। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, नेक्स्ट की भी डिटेल देख लेता हूँ। बोले भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। क्या क्या होता है? गेहूँ, गन्ना, आम, आंवला, तरबूज, खीरा, आलू, सब्जी आदि उत्पादन देश का प्रथम स्थान है। देख लो कितनी सारी चीज़ें यहाँ पे दे दी गई, सब आपको याद रखनी है। गेहूँ, गन्ना, आम, आंवला भी सबसे ज़्यादा अपने यहाँ होता है, तरबूज, खरबूज, आलू, सब्जी, दूध, चीनी, दूध भी अपने यहाँ होता है, शहद भी अपने यहाँ होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में खाद्यान्न चीज़ें। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें आपको समझ आएगा। तो ये आज कृषि एवं पशुपालन का खत्म हो गया, बाकी और डिटेल है उनको भी लेके आऊँगा। तो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ बने रहिए। थैंक यू, जय हिंद।